तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ के कुछ यूनिक सेटिंग के बारे में जो कि बहुत कम बंदे को पता होता है। तो चलिए सबसे पहले हम उन सेटिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लिए विंडो प्लस आर आपको डालना है एंड रन कमांड पे जाना है, या फिर आपको नॉर्मली आप स्टार्ट बटन पे जाके यहाँ पे सर्च में जाकर आपको लिखना होगा जस्ट सिंपल रन। ओके, जो सबसे पहला हमारा सेटिंग होगा वो ये कमांड होगा। ओके, आपको यहाँ पे देखना है जो भी ड्राइव आपको सेलेक्ट करना है। तो लाइक मैं सी ड्राइव को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इस फीचर से हमारा होगा ये जो जंक फाइल होती है या टेम्प्रेरी फाइल होती हैं, मीन लाइक आप उसे एक वायरस समझ सकते हैं। वो ऐसी फाइल जिसका यूज नहीं होता है। ओके, तो मैं उस फाइल को रिमूव करा, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो आपको दिखाएगा भी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिसाइकल बिन वगैरह में मेरा डेटा कुछ पड़ा हुआ है, डाउनलोड फाइल वगैरह में भी पड़ा हुआ है। तो बाय द वे वो मैं बाद में क्लीन कर लूँगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे डिलीट कर देना उस फाइल को। तो ये क्या करेगा, उस जंक फाइल को या फिर जो भी टेम्प्रेरी फाइल होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्प्रेरी फाइल वगैरह या फिर थंबनेल वगैरह जो मीन अनडिटेक्टेबल जो सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उनके जो कुछ डेटा बच जाते हैं वो एज ए वायरस आप समझ सकते हैं कि वो हमारे सिस्टम में कैच कर जाते हैं। तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं सिंपल से स्टेप से। जो हमारा अब दूसरा होगा वो होगा टैम्प फाइल। ओके, टैम्प फाइल के बारे में तो आई थिंक कि बहुत सारे बंदों को पता होगा कि ये एक टेम्प्रेरी फाइल होती है जो होती है हमारी सिस्टम में। मीन्स कि जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं तो उसकी टेम्प्रेरी डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो इसे आप हमेशा ऑलवेज क्लीन करके रखें, इससे आपकी सिस्टम थोड़ी बहुत फास्ट रहेगी। और ये बेकार की फ़ाइल होती है तो इसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसे रिमूव करके रखें। जो हमारा थर्ड होगा, तो चलिए थर्ड की तरफ जाते हैं एंड यहाँ फाइनली पेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे जो आप अपने प्रोजेक्ट में या फिर आप अगर कुछ नोटपैड वगैरह पे आप टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही यूज होने वाली है आपके स्टडी मटेरियल वगैरह में। आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। ओके, तो आप इसे भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। सिस्टम 32, तो चलिए हम इसे भी यूज कर लेते हैं। तो वन बाय वन हम सारे को यूज करेंगे। ओके, इससे हमारी सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक रैम या फिर हमारा कौन सा सीपीयू है, और या फिर कौन सा मैं प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ, लैपी कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे सारे विंडोज़ वगैरह कौन से मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी डिटेल आपके सिस्टम के बारे में आ जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक कमांड है, आपको यूज करना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारा कमांड ms config। ओके, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी आप चाहो तो मैं इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ये बोर्ड फाइल है, मीन सेफ मोड वगैरह ओपन करने के लिए होती है विंडो 10 विंडो 8 वगैरह में, या आप चाहे तो आप इसे फास्टली ओपन भी बूट कर सकते हो। आप अपने विंडोज को लाइक ऑफ कर, लेट ऑफर होता है उसे आप फास्टली ऑफ कर सकते हो, या फिर विंडो ओपन टाइम में तो ओपन होता है तो आप उसे फास्ट ओपन ऑफ कर सकते हो। ये माइनर से सेटिंग आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं आता है देन आप इसे टच मत करना, अदरवाइज मैं इसे आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारे जो कमांड है हम उस पर चलते हैं एंड करते हैं। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका सीपीयू जो है वो कितना यूज हो रहा है, आपका हार्ड डिस्क, आपका नेटवर्क मैक्सिमम क्या है, कौन सा आपका जो है वो चल रहा है बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर वगैरह। तो आप ये सब यहाँ से चेक कर सकते हैं और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ग्राफ पे भी आपको मिल रही है, तो आप ये सब देख सकते हैं। नेटवर्क के लिए अलग ग्राफ है, डिस्क के लिए अलग, सीपीयू के लिए अलग, तो हर एक चीज़ के लिए आपको ग्राफ वाइज मिल रहा है। सीपीयू के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आपको यहाँ पे, हार्ड डिस्क के लिए तो ये एक एक सेशन करके आपको मिल रहा है, क्या यूज हो रहा है, ब्लू में क्या है, तो आप ये सब कंप्लीट वे में देख सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे एंड विंडो प्लस आर एंड रन में कमांड ओपन हो गया। यहाँ से आप अपने जो सॉफ्टवेयर है आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इस कमांड से आप कंट्रोल पैनल में आपको जाना होता है। कंट्रोल पैनल में जब आपको सर्च करना पड़ता है, देन आपको प्रोग्राम एंड जाना पड़ता है, देन आप वहाँ से इस फीचर को, बट इससे क्या होगा, आपको सिंपल से एक कमांड चलाना है और आप यहाँ से किसी भी फाइल मीन्स की सॉफ्टवेयर को सिंपल से एक क्लिक में। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस था हमारा। सॉरी मैंने इसे ये कर के भी दिखा दिया। तो ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो परसेंटेज प्रोग्राम डेटा एंड इंटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको वो डेटा होगा जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है आप अपने सिस्टम में। ओके, मीन्स कि मैंने इतने सारे सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा,
उसके डेटा यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। तो आप सिंपल से जान सकते हैं, आपको सी ड्राइव वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल से एक कमांड चलाइए और आपको डेटा पता चल जाएगा कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रखे हैं, या फिर आप कंट्रोल पैनल में भी जाकर पता कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। ओके, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट। ओके, आपको इस फीचर में क्या होता है कि आप लाइक आपका पार्टीशन होता है विंडोज़ का, सी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं सिंपल सा एक क्लिक पे। ओके, आप यहाँ पे जाके श्रिंक करो या फिर फॉर्मेट करो या डेल करो, तो वो सब मैनेज कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टास्क MGR। आपको यहाँ पे से ये पता चलती है कि आपका कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, लाइक एनीडेस्क हो गया, या फिर मैं रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, या फिर नोटपैड मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये सारे फीचर जो आपको सॉफ्टवेयर जो चल रहा है बैकग्राउंड में आपके, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। कंट्रोल पैनल, इट्स मीन ये तो सिंपल सा आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे एक कमांड से कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, तो उसे तो बताने की और एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमें। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देन इसमें देखते हैं कि ये हमारे जो भी सिस्टम में ड्राइवर की आप डिटेल आप देख सकते हैं। लाइक अगर मैं डिस्प्ले का ड्राइवर देखना चाहूँ तो कौन कौन सा है, मैं कौन सा ड्राइवर यूज कर रहा हूँ, इंटेल का ग्राफिक का है। ओके, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ड्राइवर अपडेट करना हो, अनइंस्टॉल करना हो, तो ये सारे ड्राइवर जो है आपके सिस्टम के, उसके बारे में ये डिटेल देता है। ओके, अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा ऐप डेटा सेम फीचर मीन जो आपने इंस्टॉल कर रखा है ऐप डेटा के अंदर वाले जो डेटा होती हैं, वो कंप्लीट डेटा आपको वन क्लिक पे आपको मिल जाता है। ओके, बैक स्लैश का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे, जब आपका सी ड्राइव होता है ना, वो सिंपल सी आपको ओपन करना है सी ड्राइव, तो बस नॉर्मली आपको जाना है वहाँ पे स्लैश लगाना है, सी ड्राइव आपका ओपन हो जाएगा। ओके, डबल डबल बैक, डुल बैक। ओके, आपको यहाँ पे जाना है, ये क्लिक करना है, तो ये आपको यूजर के ऑप्शन पे आपको ये लेके जाता है। इट्स मीन कि जो मेरा यूजर है वो है डेवलपर। ओके, तो आपके यूजर में अगर जाना तो सिंपल सा आपको डबल बैक, डबल डॉट। ओके, अब आपको जाना है विंडोज। इट्स मीन कि आपका जो विंडोज इंस्टॉल हुआ है वो सारे डेटा, ये रूट फाइल है आपका, तो आपको यहाँ पे सारे रूट फाइल की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कुछ भी वैसे ऐसे आप छेड़छाड़ मत करना, अगर आपको कुछ आती है देन उस इन्फॉर्मेशन को आपको यूज करना, अदरवाइज आपको कुछ यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये रहा आपका ऐप डाटा, जो कि आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये सी ड्राइव का ऐप डाटा था। एंड कैलकुलेटर, इसका क्या यूज, CAL कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, तो वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और डॉट से आपका यूजर फाइल ओपन हो जाएगा। इट्स मीन कि हमारा सिस्टम था, मैंने आपको पहले भी दिखाया, मेरे सिस्टम का जो यूजर का नाम डेवलपर है, तो उस यूजर के अंदर जो भी हमारा फाइल है वो यूजर फाइल ओपन हो जाएगा। तो वीडियो में इतना ही, बने रहे मोर टिप्स एंड ट्रिक के लिए।